अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अलमदार हुसैन और आप पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि थायरिस्टर पर मुश्तमिल है। चैप्टर नंबर 6 हम शुरू कर चुके हैं और इसमें हम SCR और SCR एज ए फेस कंट्रोल तक पढ़ चुके हैं, उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डाइक और ट्राइक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं डाइक। देखते हैं डाइक क्या होता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अहम टॉपिक है, तो दोनों टॉपिक्स डाइक एंड ट्राइक तो अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे आप लोग। डाइक क्या होता है इसे समझने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक कंपोनेंट होता है जिसकी अलामत ये होती है। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके दो टर्मिनल्स हैं, इसीलिए ये डायोड के ज़ुमरे में आता है और इसका नाम है शॉकले डायोड, जो कि थायरिस्टर फैमिली का सबसे पहला मेंबर था। अब ये शॉकले डायोड एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो 4 तहें, 3 जंक्शन और 2 टर्मिनल्स पर मुश्तमिल होता है। और अगर हम इसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई के साथ जोड़ें तो ये बतौर फॉरवर्ड बायस काम करता है और क्लोज स्विच हो जाता है, जिसकी वजह से करंट इसमें से बहना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम इसके एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ें तो ये रिवर्स बायस हो जाता है और बतौर ओपन स्विच काम करता है, लिहाजा दूसरी सीमत में ये करंट को नहीं चलने देता। इस तरह हम कह सकते हैं कि शॉकले डायोड एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो यूनी डायरेक्शनल स्विच होता है, एक सीमत में करंट को चलने देता है जबकि दूसरी सीमत में करंट को नहीं चलने देता। और ऐसा करंट जिसकी एक सीमत हो उसे हम कहते हैं DC करंट, डायरेक्ट करंट, और ऐसा करंट जिसकी सीमत तब्दील होती रहे उसे हम कहते हैं AC यानी अल्टरनेटिंग करंट। लिहाजा ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक सीमत में करंट को चलने देता है, मतलब DC पर काम करता है, दूसरी सीमत में करंट को नहीं चलने देता, मतलब AC पर काम नहीं करता। तो शॉकले डायोड हमारा एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी 4 तहें, 3 जंक्शन और 2 टर्मिनल्स होते हैं और ये काम करता है बतौर यूनी डायरेक्शनल स्विच, जो कि एक सीमत में करंट को चलने देता है, दूसरी सीमत में करंट को नहीं चलने देता। हम चाहते हैं एक ऐसा कंपोनेंट हो जो काम बिल्कुल सेम शॉकले डायोड वाला करे, उसकी भी 4 तहें हों, 3 जंक्शन हों, 2 टर्मिनल्स हों, लेकिन वो बाई डायरेक्शनल स्विच हो, मतलब दोनों सिमतों में काम करे, और इस लिहाज से वो AC पर काम करने के लिए बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। तो ऐसे कंपोनेंट को कहते हैं डाइक। तो डाइक एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें बाकी तमाम खसूसियात शॉकले डायोड वाली होती हैं, बस फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ये बाई डायरेक्शनल स्विच होता है, ये 2 सिमतों में करंट को चलाता है, इसलिए इसे AC पर इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कैसे ये कैसे बना होता है। इसे बनाने के लिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 शॉकले डायोड लेते हैं और उनको पैरेलल में बैक टू बैक जोड़ देते हैं। ये मतलब एक शॉकले डायोड का एनोड और कैथोड शॉर्ट करके मैंने एक टर्मिनल निकाला, इसे टर्मिनल 1 का नाम दूंगा, और एक शॉकले डायोड का कैथोड और दूसरे का एनोड शॉर्ट करके मैंने एक और टर्मिनल निकाला जिसे टर्मिनल 2 का नाम देंगे। अच्छा, बाज़ किताबों में इसे एनोड 1 एनोड 2 का नाम दिया जाता है और बाज़ किताबें इसे टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 का नाम देती हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसे जो नाम देना चाहें, A1 A2 लिख सकते हैं, मतलब एनोड 1 एनोड 2, और टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 भी लिखा जा सकता है।
तो मैं इसे S से ज़ाहिर करता हूँ। मैं फ़र्ज़ करता हूँ ये S1 है शॉकलेट डायोड 1, ये S2 है शॉकलेट डायोड 2। अगर हम इन दो डायोड्स को इस तरह पैरेलल में जोड़कर बैक टू बैक इनके दो टर्मिनल बाहर निकाल लें और इस पूरे सर्किट को एक केसिंग के अंदर बंद कर दें, तो हमें बाहर से वो सिर्फ एक दो टर्मिनल ही नज़र आएंगे। इस लिहाज से ये दो टर्मिनल्स वाला एक कंपोनेंट बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर शॉकलेट डायोड ही हैं। अब जब मैं क्या करता हूँ कि टर्मिनल 1 को पॉजिटिव और टर्मिनल 2 को पॉजिटिव और टर्मिनल 1 को नेगेटिव सप्लाई देता हूँ, तो ये टर्मिनल 2 वाली पॉजिटिव सप्लाई S1 के एनोड को मिल रही है और यही पॉजिटिव सप्लाई S2 के कैथोड को मिल रही है। इधर से ये टर्मिनल 1 वाली नेगेटिव सप्लाई S1 के कैथोड को मिल रही है और यही नेगेटिव सप्लाई S2 के एनोड को मिल रही है, जिसकी वजह से S1 फॉरवर्ड बायस हो गया और बतौर क्लोज स्विच काम करता है, जबकि S2 रिवर्स बायस हो गया और बतौर ओपन स्विच काम करता है। लिहाजा करंट पॉजिटिव से चलता है और वो करंट S1 में से होता हुआ नेगेटिव पर सर्किट मुकम्मल करेगा। अगले हाफ साइकिल में, AC के अगले हाफ साइकिल में टर्मिनल 2 नेगेटिव हो जाएगा, टर्मिनल 1 पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से यही नेगेटिव सप्लाई S2 के कैथोड को मिलेगी और यही नेगेटिव सप्लाई S1 के एनोड को मिलेगी, जबकि T1 वाली पॉजिटिव सप्लाई S2 के एनोड को मिलेगी और यही पॉजिटिव सप्लाई S1 के कैथोड को मिलेगी। लिहाजा S1 रिवर्स बायस हो गया और बतौर ओपन स्विच काम करेगा, जबकि S2 फॉरवर्ड बायस हो गया और बतौर क्लोज स्विच काम करेगा। करंट पॉजिटिव से चलता है, लिहाजा पूरा पॉजिटिव से करंट चला और S2 में से होता हुआ नेगेटिव पर सर्किट मुकम्मल करेगा। अगर मैंने जैसे कहा कि ये सारा कुछ एक केसिंग के अंदर बंद है, सिर्फ दो टर्मिनल्स बाहर निकले हुए हैं, तो हम देखते हैं कि ये मेरे पास एक ऐसा कंपोनेंट बन जाता है जिसके दो टर्मिनल्स हैं और ये बाई डायरेक्शनल स्विच है, जिसमें करंट ऊपर से नीचे की तरफ भी चल रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ भी चल रहा है। मतलब ये AC पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये बन गया हमारे पास डाई। ये हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म में है, इसी को लेयर्स फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। इसको मतलब ये हमारे पास PNP, यहाँ पर भी हम एक एंटामीटर डिफ्यूज कर देते हैं, यहाँ पर भी हम एक एंटामीटर डिफ्यूज कर देते हैं। इन दोनों को शॉर्ट करके एक टर्मिनल निकाल लेते हैं और यहाँ से दूसरा टर्मिनल निकाल लेते हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। अगर मैं टर्मिनल 2 को पॉजिटिव, टर्मिनल 1 को नेगेटिव करता हूँ, तो मैं देखता हूँ, इसको इग्नोर कर देते हैं, PN चार तहें, 1 2 3 जंक्शन और 2 टर्मिनल्स, बिल्कुल सेम एक चॉकलेट डायोड बन गया और हमारा करंट फ्लो करेगा यूं। अगले ही लम्हे जब टर्मिनल 2 पॉजिटिव और टर्मिनल 1 नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। P ऐसे कर देता हूँ, PN चार तहें, 1 2 3 जंक्शन और 2 टर्मिनल्स, बिल्कुल सेम वही चॉकलेट डायोड बन गया और हमारा करंट यूं चलेगा। लिहाजा ये एक ऐसा कंपोनेंट बन गया जो काम बिल्कुल सेम चॉकलेट डायोड वाला कर रहा है, जिसकी बनावट भी बिल्कुल सेम चॉकलेट डायोड वाली है, लेकिन ये बाई डायरेक्शनल स्विच है जो 2 सिमतों में करंट को चलाएगा, यानी AC पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जब हम इसकी एक्सिस कर्व बनाएंगे तो इसकी एक्सिस कर्व चॉकलेट डायोड वाली बनेगी, जो बिल्कुल सेम SCR वाली होती है, लेकिन चूंकि SCR में गेट होता है हमारे पास, इसलिए हमारे पास ऑप्शन होता है
कि हम उसको अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि शॉकले डायोड में गेट नहीं होता इसलिए ये अपने पीक पॉइंट पर ही ऑन होगा, इसलिए कर्व सिर्फ एक बनती है, जबकि SCR में ऐसी हमने 3 बनाई थी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जब इसको। अच्छा, ये किस सूरत में है? जब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है। फॉरवर्ड बायसिंग की सूरत में ये हमारी शॉकले डायोड की कर्व बन गई। लेकिन अगर ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव है, रिवर्स बायस हो गया, तो उस सूरत में भी तो ये बिल्कुल सेम शॉकले डायोड वाला काम कर रहा है। तो अगर हम रिवर्स बायसिंग वाले पोर्शन में इसकी खसूसियाती कर्व बनाएंगे तो वो भी बिल्कुल सेम ये ही बनेगी, ये। तो इस तरीके से ये इसकी एक्सट्रिक्स कर्व बन गई। अब बात करते हैं इसके सैम्बल की, अलामत की। तो इसकी अलामतें 2 हैं, ठीक है। ये वाहिद मुझे लगता है, वैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में और कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं देखा जिसकी 2 अलामतें हों। वाहिद डाइक में मुझे नज़र आया है जिसकी 2 अलामतें हैं, 2 सैम्बल्स हैं। एक तो इसकी अलामत ये है, ये इसको इस अलामत से भी शो करते हैं, और एक अलामत इसकी ये है, BJT की तरह, लेकिन इसके एरो दोनों टर्मिनल्स पर होंगे। BJT में एरो एक टर्मिनल पर होता है, और चूंकि वो ट्रांजिस्टर उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पर 2 निकले हुए हैं, तो ये हमारी अलामतें बन गई, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2। तो ये था हमारा डाइक। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, बहुत अहम टॉपिक है, अच्छे तरीके से कर लेंगे इसे याद। और फिर आप चलते हैं हम अपने ट्राइक। जी गाइस, तो अब पढ़ने जा रहे हैं हम ट्राइक। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। वैसे तो इस चैप्टर में डाइक और ट्राइक के यूजेस भी हैं, मतलब ऐसे सर्किट्स जिनमें डाइक और ट्राइक यूज़ हो रहा है, और वो हमारे कोर्स में भी थे, लेकिन जो कि आप बोर्ड ने शॉर्ट सिलेबस किया है तो वो इस टाइम हमारे कोर्स में नहीं हैं, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। इस लिहाज से छठे चैप्टर का ये हमारा आखिरी टॉपिक है, और इसका नाम है ट्राइक। ट्राइक पढ़ने से पहले फिर दोबारा आते हैं, ये हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसके 3 टर्मिनल हैं, एनोड, कैथोड और गेट। यकीनन आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में पढ़ा है हमने, इसका नाम है SCR। SCR एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी 4 तहें, 3 जंक्शन और 3 टर्मिनल्स, एनोड, कैथोड और गेट होते हैं। और जब हम इसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई और कैथोड को नेगेटिव सप्लाई से जोड़ते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है। लेकिन क्लोज स्विच उस वक्त काम करेगा जब हम इसे गेट देंगे, मतलब गेट पास देंगे। जैसे इसे गेट पास देते हैं ये क्लोज स्विच हो जाता है और करंट बहना शुरू कर देता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब अगले लम्हे जब हम इसके एनोड पर नेगेटिव और कैथोड पर पॉजिटिव देते हैं, बेशक इसके गेट पर गेट पल्स मिल रही है, लेकिन चूंकि इसके एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव मिल चुका है, ये रिवर्स बायस हो गया है। बेशक गेट पल्स मिलती रहे, लेकिन रिवर्स बायसिंग की सूरत में हमारा SCR बतौर ओपन स्विच काम करता है। अब इसका मतलब है इसमें से करंट यूँ फ्लो होना चाहिए था, पॉजिटिव से नीचे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन ये उसे नहीं बहने देगा क्योंकि ये बतौर ओपन स्विच काम कर रहा है। तो SCR एक ऐसा कंपोनेंट है जो यूनी डायरेक्शनल स्विच है, जो एक सिमत में करंट को गुजरने देता है, दूसरी सिमत में करंट को नहीं गुजरने देता। अब हम चाहते हैं ये हैं कि एक ऐसा कंपोनेंट बनाया जाए जो काम बिल्कुल सेम SCR वाला करे, मतलब उसकी भी 4 तहें हों, 3 जंक्शन हों, 3 टर्मिनल्स, एनोड, कैथोड और गेट हों, और वो बाई डायरेक्शनल स्विच हो, यानी दोनों सिमतों में करंट को चलने दे, यानी AC पर इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसा कंपोनेंट वो है ट्राइक। तो ट्राइक एक ऐसा कंपोनेंट है जो काम बिल्कुल सेम SCR वाला करता है, इसकी बनावट भी SCR की तरह होती है, लेकिन ये एक ऐसा स्विच होता है जो दोनों सिमतों में करंट को चलने देता है, मतलब बाई डायरेक्शनल स्विच होता है, और इस लिहाज से इसे AC पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है ख़ास तौर पर। इसे बनाने का तरीका भी बिल्कुल सेम वही है जैसे हमने डाइक बनाया था, कि इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 SCRों को पैरेलल में जोड़ देते हैं, उलट पलटी में।
एक SCR का एनोड और दूसरे का कैथोड शॉर्ट करके एक टर्मिनल निकाल लिया। इसी तरह एक SCR का एनोड और दूसरे का कैथोड शॉर्ट करके एक और टर्मिनल निकाल लिया। इसे टर्मिनल 1 का नाम देता हूँ, इसे टर्मिनल 2 का नाम देता हूँ। एज़ यूजुअल जैसा मैंने बताया डाइक के अंदर इन्हें एनोड 1 एनोड 2 का नाम भी दिया जाता है, तो आप इसे एनोड 1 एनोड 2 का नाम भी दे सकते हैं या टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 का नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब इन दोनों के गेट्स को शॉर्ट करके एक कॉमन गेट निकाल लेता हूँ। तो ये मेरे पास बन गया है ट्राइक। अगर मैं इस पूरे कंपोनेंट्स को, पूरे अरेंजमेंट को एक केसिंग में बंद कर देता हूँ और सिर्फ 3 टर्मिनल्स बाहर निकाल लेता हूँ जैसा कि SCR के निकले हुए हैं, तो हमें लगेगा ऐसे जैसे ये बिल्कुल सेम SCR की तरह है, लेकिन ये एक बाई डायरेक्शनल स्विच होगा जो दोनों सिंटों में करंट चलने देगा। कैसे देखते हैं। अगर मैं इसके टर्मिनल 2 को पॉजिटिव और टर्मिनल 1 को नेगेटिव सप्लाई देता हूँ, तो ये पॉजिटिव सप्लाई इस SCR के एनोड को मिल रहा है। मैं आसानी की खातिर इसे T1 का नाम दे देता हूँ। SCR को T से जाहिर करते हैं, ठीक है, थायरिस्टर से निकला है T, थायरिस्टर 1 थायरिस्टर 2। अगर इसे भी ऐसे शो करते, शॉकलेट डायोड को भी ऐसे शो करते, तो फिर वो मिक्स हो जाते आपस में। तो इसलिए ये अरेंजमेंट रखा गया है कि शॉकलेट डायोड को ऐसे जाहिर करते हैं तो SCR को T से जाहिर कर देते हैं थायरिस्टर के रेफरेंस से, मतलब थायरिस्टर की वजह से। तो इसे T1 का नाम देते हैं, इसे T2 का नाम देते हैं। तो जब मैंने इसके टर्मिनल 2 को पॉजिटिव सप्लाई दी तो T1 के एनोड को पॉजिटिव सप्लाई मिल गई और T2 के कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई मिल गई। इसी तरह टर्मिनल 1 की नेगेटिव सप्लाई T1 के कैथोड को मिल रही है और यही नेगेटिव सप्लाई T2 के एनोड को मिल रही है। अब जब मैं इसके गेट पर एक गेट पल्स देता हूँ, ये गेट पल्स T1 के गेट पर भी पहुँचती है और T2 के गेट पर भी पहुँचती है। T1 एक ऐसा SCR है जिसकी तीनों ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं। इसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई, कैथोड को नेगेटिव सप्लाई और गेट पर पॉजिटिव गेट पल्स मिल चुकी है। तो ये बतौर क्लोज स्विच काम करेगा क्योंकि इसकी तीनों ज़रूरतें पूरी हो गई हैं। T2 ऐसा SCR है जिसके गेट पर पॉजिटिव गेट पल्स तो मिल रही है, लेकिन इसके कैथोड और एनोड को रिवर्स बायस किया गया है, जिसकी वजह से ये बतौर ओपन स्विच काम करता है। तो करंट चूँकि पॉजिटिव से चलता है और पॉजिटिव से करंट होता हुआ T1 में से होकर नेगेटिव पर सर्किट मुकम्मल। अगले ही लम्हे जब मैं T2 को नेगेटिव सप्लाई और T1 को पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ता हूँ, तो फिर मैं देखता हूँ कि ये पॉजिटिव सप्लाई T2 के एनोड पर जा रही है और यही पॉजिटिव सप्लाई T1 के कैथोड को मिल रही है, जबकि T2 वाली नेगेटिव सप्लाई SCR T2 के कैथोड को मिल रही है और SCR T1 के एनोड को मिल रही है। सॉरी, नेगेटिव है। इसकी वजह से T1 तो रिवर्स बाइस हो गया क्योंकि इसके एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव मिल गया, तो ये रिवर्स बाइस बतौर ओपन स्विच काम कर रहा है। जबकि T2 फॉरवर्ड बाइस हो गया, इसके कैथोड को नेगेटिव और एनोड को पॉजिटिव मिल गया और जैसे मैं गेट पल्स देता हूँ, ये गेट पल्स यहाँ पर मिलती है तो इसकी तीनों ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और ये बतौर क्लोज स्विच काम करता है। करंट पॉजिटिव से चलता है तो T1 से करंट चलता हुआ SCR T2 में से होता हुआ नेगेटिव पर सर्किट मुकम्मल करता है। इस तरह मेरे पास एक ऐसा कंपोनेंट बन गया है। इन दोनों को मिलाकर ये अगर मैंने जैसे कहा इसे केसिंग में बंद कर दी जाए तो सिर्फ 3 टर्मिनल्स बाहर निकले हों, तो हम मुझे ऐसे लगेगा सिर्फ ये एक कंपोनेंट है। तो ये एक ऐसा कंपोनेंट तैयार हो गया है जिसमें बाकी सारी खसूसियात SCR वाली हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क यह है कि ये बाई डायरेक्शनल है, ऊपर से नीचे की तरफ भी करंट चलने देता है और नीचे से ऊपर की तरफ भी करंट को चलने देता है, जिसकी वजह से हम इसे AC पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसकी सिंबॉलिक फॉर्म थी। जैसा कि मैंने कहा, हम इसकी लेयर फॉर्म भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको शॉर्ट करके एक गेट निकाल लूँ
तो ये मेरा SCR बन जाएगा। ठीक हो गया। इसमें भी बिल्कुल सेम वही चीज़, अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव गेट पल्स देते हैं तो ये हमारे पास एक SCR बन गया। PN 4 तहें, 1 2 3 जंक्शन, 1 2 3 टर्मिनल, तो बिल्कुल सेम SCR की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव दे दिया जाए, PN 4 तहें, 1 2 3 जंक्शन, 1 2 3 टर्मिनल्स, तो बिल्कुल सेम वही SCR की तरह काम करेगा। लेकिन चूंकि करंट को दोनों सिमतों में चलाएगा इसलिए इसे बाई डायरेक्शनल स्विच कहते हैं, और ये AC पर बनाने का इस्तेमाल करने के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया जाता है। जब इसकी खसूसियाती कर्व बनाएंगे, अगर ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव देते हैं तो ये बतौर SCR काम करता है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग वाले पोर्शन में इसकी खसूसियाती कर्व बिल्कुल सेम SCR वाली बनेगी। ये हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में तफसील के साथ, लिहाजा यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है इसको डिफ़ाइन करने की। जब मैं नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव देता हूँ, उलट करता हूँ, तो फिर भी ये बतौर SCR काम करता है। तो रिवर्स बाइसिंग वाले पोर्शन में भी इसकी खसूसियाती कर्व SCR वाली बनेगी। ये हाँ, जहाँ तक बात की जाए इसकी अलामत की, तो इसकी अलामत सिर्फ एक ही होती है, ये वाली, और यहाँ से एक गेट निकाल लिया जाता है। तो ये हमारे पास इसकी अलामत बन गई। तो ये था हमारा ट्राइक, जो कि एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें बाकी तमाम खसूसियात SCR वाली होती हैं, लेकिन ये बाई डायरेक्शनल स्विच होता है जो दो सिमतों में करंट को गुजारता है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।